जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार निज भगवान आत्मा की परमार्थ स्तुति, परमार्थ भक्ति करने की कला सिखाता है। अनादि काल से पर परमात्मा की भक्ति अनंत बार की है, क्योंकि जब समूह शरण में गया था और केवली भगवान के पास जाकर भी कोरा रह गया था, तो इतना तो निश्चित है कि बाहर की नाटक की मंडलियों को पार करके समूह शरण तक पहुंचा था। इंद्रिय विषय और रंग राग की दुनिया से वह मुक्त होकर समूह शरण में प्रविष्ट हुआ था। तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन तो हुए थे, मगर तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन से, जिन दर्शन से निज दर्शन होना था, वह हो न सका और फिर स्वर्ग में गया और फिर एकेंद्रिय में गया और निगोद में गया और भव भ्रमण चलता रहा। यह ग्रंथ निज आत्मा की यथार्थ भक्ति कैसे की जा सकती है, यह कला बताता है। हमारी पिछले 3 दिनों से यह चर्चा चल रही है कि निश्चय स्तुति ही यथार्थ परमार्थ स्तुति है। सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना निश्चय स्तुति होती ही नहीं है। यह निश्चय स्तुति वाणी से बोल करके नहीं होती है। यह निश्चय स्तुति मौन अनुभूति के काल में प्रकट होती है। इस निश्चय स्तुति में हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, घुटने टेकना, गुणगान गाना, अपने मनोभावों को व्यक्त करना, ऐसी कोई भी क्रिया
इस निश्चय स्तुति में नहीं होती है। ये निश्चय स्तुति ऐसी है कि जो करता है वही जानता है और परमात्मा ही जानता है। अनंत केवली परमात्मा ही अपने ज्ञान में जानते हैं। मंदिर जाकर के स्तुति करेंगे तो हाथ जोड़ेंगे तो समाज को दिखाई देगा। मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में ये दिखाई देगा। तुम तो शायद भूल भी जाओगे, मगर मंदिर के कैमरे में बरसों बरसों तक ये संग्रहित होकर रहेगा कि तुमने मस्तक झुकाया था, वह 3 बार झुकाया था या 1 बार झुकाया था। मगर वह मंदिर का सीसीटीवी कैमरा जब तुम अपने स्वरूप में डुबकी लगाते हो तो उसे कैप्चर नहीं कर पाएगा। वह तो केवल ज्ञानी के कैमरे में ही कैद होता है। इसलिए निश्चय स्तुति, परमार्थ स्तुति निज आत्मा से अभेद होने की स्तुति है। 3 प्रकार का है, जघन्य स्तुति, मध्यम स्तुति और उत्कृष्ट स्तुति। जघन्य स्तुति में जो जितेंद्रिय जीन है, जो ज्ञेय न्यायक संकर दोष से मुक्त हुए हैं, जिन्होंने भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के विषयों से न्यायक को अधिक जुदा जाना है, वे जितेंद्रिय जिन हैं। जिन्होंने इंद्रियों को नष्ट नहीं किया, फिर भी इंद्रियों से ज्ञान बहता है ऐसा मानना छोड़ दिया और ज्ञान ज्ञान की सत्ता में ही रहता है, वह बहता है, वह अपने प्रदेशों के बाहर कहीं बहता ही नहीं। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव के बाहर कैसे परिणमित होगा? पर के साथ में मिलावट करके फिर अपने स्वभाव रूप परिणमन कैसे होगा? यह जो जानना 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 जानना, ये तो अपना स्वयं का परिणमन है। और इंद्रिय विषयों के भोगों के काल में, इंद्रियों के संयोग के काल में यह ज्ञान निरंतर नित्य अपने स्वभाव में ही परिणमित होता हुआ ज्ञानी को अनुभव में आता है। वह इंद्रियों में मिला नहीं है। यह ज्ञान तो ऐसा है कि जो पर को जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान में भी मिला नहीं है। इसकी चर्चा हम विस्तार से 31वीं गाथा में कर चुके हैं। 31वीं गाथा में यह भाव बताया था कि इन तीनों को एक श्रेणी में देखना। महावीर भगवान की प्रतिमा को देखते हो तो उस प्रतिमा की श्रेणी में ही उस आंख को देखना जो आंख महावीर भगवान की प्रतिमा को देख रही है। और आंख को ही नहीं, जो ज्ञान आंख के माध्यम से भगवान को जानता है, उस ज्ञान को भी उस श्रेणी में रखना। उन तीनों को एक शब्द में नाम दिया, इंद्रिय। महावीर भगवान भी इंद्रिय, ये आंख ये भी इंद्रिय, और आंख से जानने वाला ज्ञान भी इंद्रिय। और इन तीनों प्रकार की इंद्रिय जो है, उन इंद्रियों को जिसने जीत लिया वे जितेंद्रिय है। वहां इंद्रियों की बात थी और आगे जो बात है वह जीत मोह की बात है। वह उपशम श्रेणी वाले मुनिराज की बात है कि जहां पर भाव्य भावक संकर दोष होता था, वो भाव्य भावक संकर दोष से मुक्त हुए। अब जो भी भाव उदय में आते हैं तो आते हैं, कर्म उदय में आते हैं, आत्मा में भाव होते हैं, मगर उनसे अपने को अलग कर दिया है जिन्होंने। बस कर्म के उदय से कांच का गिलास फूट गया है तो उदय भी चल रहा है, कांच का गिलास भी फूट गया है, ये दोनों सत्य है। कर्म का उदय है और कांच का गिलास फूट गया है। मगर जो व्यक्ति सो रहा है, उसका मालिक सो रहा है, उसको पता भी नहीं है कि कांच का गिलास
नौकर के द्वारा फूट गया और नौकर ने उस कांच के टुकड़े को एक साथ इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में डाल दिया। सेठ सुबह उठा, उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि उदय नहीं आया था, इसका मतलब ये नहीं कि घटना नहीं घटी थी। इसका सीधा सा अर्थ है कि जहां वह व्यक्ति था वहां कुछ नहीं हुआ और जहां कुछ हो रहा था वहां वह व्यक्ति था ही नहीं। यह चैतन्य सेठ, यह चैतन्य सम्राट का भी ऐसा ही स्वरूप है जो मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है। वो उदयगत परिणामों के साथ में जोड़ते नहीं है, वहां भाव्य भावक संकर दोष से मुक्त हुए। आज तीसरी स्तुति करना है भाव्य भावक भाव का परिहार। भाव्य भावक भाव ही न रहना, जड़ मूल से भाव का खत्म हो जाना। जो कचरा पानी में तल पर दबा हुआ था, उस कचरे का अब पानी में से बाहर निकल जाना। मलिन वृत्तियों का जड़ मूल से दूर होना, मगर उसमें भी प्रक्रिया अलग अलग नहीं है। ये सब कहने की बात है, तीनों प्रकार की स्तुति। मूल बात तो एक ही है कि स्वरूप का आश्रय जब ज्ञानी लेता है तो संयोग और संयोगी भाव से अलग होता है। यह ज्ञान को निरंतर ज्ञान रूप ही अनुभव करता है और स्वभाव की अनुभूति में संयोग नहीं होता। कल रात्रि में हमने चर्चा की ना भगवान, संयोग का वहां पर कोई स्थान नहीं है, वहां संयोग। इसलिए सम्यक दृष्टि वह है जो इतना भी नहीं माने, इतना भी नहीं माने। आज तक मैंने आपको कहा था, मगर आज जो कह रहा हूं वह बात गहरी है। इसके लिए तुम्हें यदि आत्मा प्राप्त हुआ तो तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी बताओ। अभी मृत्यु होकर के अगले जन्म में जहां पर भी जाना हो मैं तैयार हूं, मगर जहां पर जाना हो ये तैयार हूं, इसका मतलब तुमने मान लिया कि मैं वहां जाऊंगा। मैं ऊर्ध्व लोक में जा सकता हूं, मैं अधोलोक में जा सकता हूं। नहीं भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये ऊर्ध्व लोक अधोलोक में जो जाए वह स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो ओ स्वभाव तो द्रव्य के प्रदेशों में से फैलता नहीं है। जो कभी सिकुड़ता नहीं है, जो कभी फैलता नहीं है और जो स्वभाव से वस्तु भरपूर है, उसका ऊर्ध्व लोक में जाना नहीं होता। आ बात एवी गजबनी વાત છે भगवान। गुड़ को ये विकल्प कभी नहीं होता कि मैं ऊर्ध्वलोक में जाने को तैयार हूं। कोई दुकान से गुड़ को घर पे लेके जाए तो गुड़ मुझे मंजूर है, घर पे रहने को मैं तैयार हूं। ये गुड़ नहीं है। गुड़ तो मिठास से भरपूर रहता है अपने स्वभाव में, उतना भी विकल्प न पैदा हो भगवान। वह ज्ञान ऐसा अंतर में अनुभव में आता है, उसे तो अभेद होना कहते हैं। ये अभेद का भाव ये है। अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं है और अभेद होने का भाव विकल्प छूट जाता है। जहां फासला है वहां तो विकल्प है। मैं सातवें नरक में जाने को तैयार हूं। ओ माने मैं सातवें नरक में, मेरा स्वभाव जो है, इस स्वभाव की स्पर्शना होती तो सातवें नरक में जाने को तैयार नहीं होता। वो अपने को प्रदेशों पर अनुभव नहीं करता, वहां जाना हुआ नहीं। ज्ञानी प्रदेशों पर अनुभव नहीं करता, वो अनुभूति इतनी गहरी है। इसलिए तो नींद में जाने के बाद में गांव शहर नगर तुम स्वीकार करते हो कि मैं गजपंथा रहने को तैयार हूं, मैं मुंबई रहने को तैयार हूं, मैं भारत में, मैं परदेश में, मैं तो कहीं पर भी रहने को तैयार हूं। नींद के काल में क्या ये भाव है? वो नींद की अवस्था में कैसे गायब हो जाते हो? ये ध्यान की वह दशा है। ये क्षीण मोह जब होता है, यू फील
ये सुनकर के भी ये वाणी का अनुभव तुझे न हो, और ज्ञान, ये ज्ञान, इस अनुभूति में तू घर को नहीं, परिवार को नहीं, तू प्रदेशों से मुक्त हो जाता है। प्रदेशों से मुक्त होने का भाव कितना सूक्ष्म है भगवान। देह से मुक्त होना, प्रदेशों से मुक्त होना, वो इतनी गहरी बात है। ये बात तो कोई विरला जाने। तुमने जो जाना है वो ज्ञानी का पुरुषार्थ नहीं जाना, तुमने जाना है वह ज्ञानी का उदय जाना। गुरुदेव का उदय जाना है, गुरुदेव का उदय जाना ने। गुरुदेव, गुरुदेव इतने इतने गोरे गोरे गुरुदेव थे। गुरुदेव के शरीर पर सफेद चदर ओढ़ी हुई थी, शरीर गोरा, चदर गोरी, और गुरुदेव का शरीर, गुरुदेव की चप्पल भी सफेद रंग की चप्पल थी, गुरुदेव की लाठी, गुरुदेव का वो जो बाहर का खाना पीना, ये जो गुरुदेव, बस ये गुरुदेव। और गुरुदेव ने तो भर सभा में 19 बार प्रवचन दिया, शुरुआत से लेकर के अंत तक समय सार पर 19 बार प्रवचन दिया। धन्य है गुरुदेव, मगर ये गुरुदेव की पहचान नहीं। गुरुदेव की पहचान तो तब हो कि गुरुदेव ऐसे रूप में तुम देखो कि जो प्रदेशों पर नहीं थे। सोनगढ़ में गुरुदेव थे, ऐसा देखा तो गुरुदेव को नहीं देखा। ये दृष्टि बिल्कुल निश्चय दृष्टि है। ये समय सार व्यवहार भी सिखाता है कि गुरुदेव को वंदन करना, गुरुदेव को नहीं, गुरुदेव की तस्वीर हो तो भी वंदन कर लेना, मगर गुरुदेव कौन है ये मानने में भूल मत करना। ओ, मुनिराज को मानने में भूल मत करना। मुनिराज को आहार देना, मुनिराज को वंदन करना, मुनिराज के पास में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना, मगर क्षीण मोह मुनिराज जब समझ में आना तो स्वरूप 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 में ऐसे स्थित है। कोई बिरला समझता है। ये जिसने रस नहीं चखा, जो अपने भीतर में अपने को अनुभव न करता हो, वह दूसरे को कैसे अनुभव करेगा भगवान। इसलिए अज्ञानी को ये संयोग ही संयोग दिखाई देते हैं, ज्ञानी को संयोग नहीं दिखाई देते, क्योंकि अपने को संयोग के रूप में नहीं देखा। जो अपने को योग संयोग के रूप में देखता है, वो दूसरे को उस रूप में देखता है, स्वभाव के रूप में देखा। ये स्वभाव अभी मिला हुआ नहीं। इंद्रियों के साथ, विकल्पों के साथ, प्रदेशों के साथ, ये मध्यलोक ऊर्ध्वलोक, ओ अरिहंत भगवान तो मध्यलोक में होते हैं ना। तो अरिहंत भगवान को तो अभी मध्यलोक है, शरीर है, दोनों बात है कि नहीं? कितना अंतर पड़ गया। अंतर कितना पड़ा। ओ, मध्यलोक में है। ओ, मध्यलोक में है। ओ, ओ, और सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर है। अरिहंत भगवान है वो मध्यलोक में है और देहधारी है। सिद्ध भगवान ऊर्ध्वलोक में है और देह रहित है। दोनों में अंतर तो है ना। एक मध्यलोक, एक ऊर्ध्वलोक, एक देहधारी, एक अशरीरी, मगर दोनों के बीच में अंतर इतना होने पर भी वह केवल ज्ञान में क्या अंतर है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य में क्या नया क्या प्रकट हुआ सिद्ध होने के बाद में? ये इसलिए आपको कहता हूं कि जैसे केवल ज्ञान में मध्यलोक ऊर्ध्वलोक का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही ज्ञान की अंतर में जब डुबकी लगे और अनुभूति हो, उस समय ये फर्क नहीं पड़ता है कि तू शहर में बैठा है, गांव में बैठा है, तू कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो अनुभूति है, क्योंकि वो मिलन वहां नहीं हुआ था ना, वो अनुभव देह में मिले नहीं, वे अरिहंत है। और ऐसे ही स्वभाव से मैं हूं, इसलिए मैं भी देह से मिला हुआ नहीं। ये ज्ञान अनुभव में आता है, ये अनुभव में आता है। ये वाणी से न्यारा जो ज्ञान अनुभव में आता है, वाणी वाणी का काम करती रहती है। ये वाणी वाणी का काम करती है। वाणी जो है
वो बोलने वाला ज्ञानी नहीं होता, वो ज्ञान को अलग से अनुभव करता है, मगर लगता है कि दोनों एक साथ में मिले हुए हैं। वो भ्रम ऐसा होता है कि एक साथ में अभी मिले हुए हैं, कि गुरुदेव गाड़ी में बैठे, गुरुदेव गाड़ी में से उतरे, गुरुदेव प्रवचन की गद्दी पर बैठे, ये दिखाई देता है, मगर उनके अंतर में वो ज्ञान उसमें मिला हुआ नहीं है। अनुभव जो है उसमें देह की क्रिया में, उदय की क्रिया में मिला नहीं है। मिल गया होता तो क्या होता? वो नमक है, वो नमक सब्जी में मिल गया कि नहीं मिल गया? पूरी तरह से नमक सब्जी के अंदर डाला और मिल गया। अब ढूँढने जाओ तो पता ही नहीं चलता कहाँ नमक, मगर चखा तो पता चला। जब हम कहते हैं ना, जब सब्जी को चखा और तुरंत ये भाव आया कि आज सब्जी ये खारी हो गई है, आज ज़्यादा खारी हो गई है। वो सब्जी को चखा, ज़्यादा खारी हो गई है, जो एहसास हुआ है, उससे तुझे समझना है, जो तो बहुत गहरी बात है। जब तेरी जीभ पर ये सब्जी आई और कल जो खारी थी, उससे आज और ज़्यादा खारी हो गई। ये ज्ञान हुआ न, ये जो ज्ञान हुआ, वो ये क्या बताता है कि वो नमक का खारापन सब्जी के अंदर अभेद नहीं हो गया, तो तूने लक्षण से अलग पहचान लिया कि आज नमक ज़्यादा है। वो मिलावट नहीं हुई, वो अनुभव हो रहा है ना। वो तो तुझे जीभ पर नमक का ऐसा अनुभव हो रहा है। ओ भगवान! जीभ पर नमक का अनुभव हो रहा है। मगर वहाँ अकेला नमक नहीं है, सब्जी भी है ना। तो सब्जी के साथ में मिला हुआ नमक जीभ पर आता है। तब ये खारा नमक आज ज़्यादा है, ये अनुभव हुआ, सब्जी का विकल्प नहीं है। और वो अलग ही रहा है, क्योंकि खारेपन के स्वभाव, वो नमक के अलावा वो बाहर कहीं नहीं फैला। तो जीभ पर जैसे खारापन अनुभव में आता है, जीभ पर आया ना, खारा नमक, ये कुछ नहीं पता नमक को कि खारा हूँ, ज़्यादा खारा हूँ, वो तो खारा है, वो पता जीभ पर चला है। और जीभ पर पता कैसे चला? ऐसे ही नहीं चला, जीभ उस रूप ऐसे खारे पने को चखने रूप परिणमित हुई है। ऐसी रस उसके अंदर, वो जीभ में वो रस, ऐसे ही वो जीभ माने एक समय की ज्ञान की पर्याय। और वो जो खारापन जो है वह ज्ञान स्वभाव, वो खारापन, उस स्वभाव को कोई लेना देना नहीं है कि ज्ञान की पर्याय मुझे जानती है कि नहीं। नमक को कोई, नमक अधूरा थोड़ी है, वो तो खारा है सो है, सब्जी में रहे तो भी खारा है। यह ज्ञान ज्ञेयों के साथ में होते हुए भी, देह के साथ होते हुए भी ज्ञान ज्ञान रूप है। मगर जिस समय उसी ज्ञान की पर्याय में हो, नमक, नमक की अवस्था में नमक का ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ तो जीभ पर नमक का ज्ञान हुआ। जीभ है, उसके ऊपर नमक का ज्ञान हुआ। यहाँ तो ज्ञान की जो अवस्था है, उसमें ही ज्ञान हुआ है ज्ञान का। इसलिए ज्ञान ज्ञान को जानता है, इसमें दो भेद नहीं रहता है। वहां भेद पड़ा है, जीभ नमक को चखती है, ये भेद खड़ा होता है। इसलिए वहां फासला रहता है, इसलिए तो विकल्प रहता है, क्योंकि जहां फासला वहां विकल्प। ये सूत्र याद रख लेना। गणित में जैसे सूत्र होते हैं, विज्ञान में जैसे सूत्र होते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर के अब पानी बना। ये सूत्र है, ये मिलेंगे H2 और O, तो फिर पानी बना। ये सूत्र है, ये नियम से ये सूत्र जानो। जहां फासला है वहां विकल्प है, जहां फासला नहीं रहता वहां विकल्प नहीं रहता। और ये जीभ पर जो अनुभव में आया वह नमक, वो जीभ पर फासला थोड़ा वहां पर ऐसा लगता है कि नहीं, कि नहीं बिल्कुल छू गया नमक, तो जीभ को बिल्कुल छू गया है ना। फासला कहाँ है? जब नमक सब्जी के अंदर था, थाली में सब्जी थी, तब फासला था। अब तो जीभ को छू गया ने, जीभ को छू गया है, मगर जीभ नहीं बन गया है। ओ हो, जीभ नहीं बन गया। और दोनों का अंतर तुम जानते हो ना, कितनी समझ है। जीभ नहीं बन गया, उस समय सब्जी चखी,
नमक का अनुभव हुआ, मगर अनुभव के काल में अनुभव करने वाली जो जीभ है, उसका विकल्प ही नहीं आता है। खारा ऐसा भाव, जहाँ अनुभव हो रहा है ना, ये अनुभव जो हो रहा है, ये अनुभव जहाँ हो रहा है वहाँ विकल्प नहीं आता है। वो इतनी अभेदता है कि विकल्प आए तो हालत कैसी हो जाए, आप ज़रा विचार करो ना। ये जीभ है और जीभ के ऊपर आपने सब्जी रखी है, उसमें नमक है। अब उसमें जहाँ अनुभव हो रहा है जीभ पर, खारा ऐसा अनुभव हो रहा, सब्जी नहीं, खारा ये अनुभव हुआ। उस समय एक बार भी जीभ याद नहीं आती है। यदि जीभ याद आ जाए ना, तो ऐसा लगे अरे मैंने मांसाहार कर लिया, क्योंकि जीभ तो मांस है ना। कैसी ये हालत है भगवान! हम सब्जी का, शाकाहार का भी अनुभव मांस के ऊपर करते हैं। ओह हो हो! मांस के ऊपर रख कर के सब्जी खाते हैं। प्योर वेजिटेरियन, मगर मांस के ऊपर रख कर के प्योर वेजिटेरियन। जीभ तो मांस है, मगर दोष बिल्कुल नहीं है, मुनिराज भी करते हैं। क्योंकि जब वो प्योर वेजिटेरियन जीभ के ऊपर होता है, तब ये मांस है ऐसा विकल्प नहीं होता है। वो जीभ की याद आती कितनी बार है सब्जी खाते समय। खारा जब हमारे अंदर भाव हुआ नहीं है, खारा उस समय जीभ ऐसा कौन कहता है। ऐसे ही अंतर में जब ज्ञान अनुभव में आता है, तो उस पर्याय पर जोर नहीं होता जहां अनुभव हो रहा है। उस समय पूरा जोर त्रिकाली पर होता है, इसलिए कहते हैं त्रिकाली के जोर से पर्याय में अनुभव होता है, वेदन होता है। वेदन जीभ पर हुआ है, नमक में नहीं हुआ है। वेदन तो जीभ पर हुआ है, नमक में नहीं हुआ है। मगर जीभ के विकल्प के बिना जीभ पर वेदन होता है। पर्याय का विकल्प हुए बिना पर्याय में अनुभव होता है। ओहो! 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 ऐसा ये चैतन्य 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 परमात्मा भगवान, ऐसा ये वर्णन हो। ओ हो। तीर्थंकर परमात्मा के, अब तुम भगवान के दर्शन करने गए, समेत शिखर गए और समेत शिखर से वहां से वापिस आने के बाद में थोड़ा निबंध लिखो। हाँ, कैसा लिखो कि अरे भगवान कैसे थे, चंद्र प्रभु भगवान कैसे थे। ओहो! चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। अरे चंद्र प्रभु भगवान की क्या बात करूं, अरे चंद्र प्रभु भगवान की क्या बात करूं। तुम सब लिखते ना, अरे चंद्र प्रभु भगवान। कभी ये नीचे आके निबंध लिखा, मेरी आंख गोल है, मेरी आंख के बीच में काला रंग है। वो देखने वाली तो आंख थी, उस आंख का तो निबंध ही नहीं लिखा। मगर देखने वाले का विकल्प नहीं आता है, जोर ऐसा वहां का है। ऐसा अंदर में पुरुषार्थ तेरा होगा भगवान, ये तो बात तुझे पूर्व में कह चुका हूं, ये दोबारा कह रहा हूं नहीं, कितनी बार, ये पूर्व भवों की बात है। वरना तू यहाँ अभी ऐसे पहली बार थोड़ी मिला है। तू मिला है, तू भूल गया है, मैं नहीं भूला। हे चैतन्य परमात्मा, मगर अब नहीं, बस अब नहीं। अब सन्ना हो। वो जो अनुभव का विषय ध्रुव चैतन्य है, अनुभव के विकल्प के बिना, इसलिए तो उस अनुभव का नाम निर्विकल्प अनुभव है। अनुभव तो हो रहा है, मगर अनुभव के काल में अनुभव का विकल्प न होना, ये निर्विकल्प अनुभव है। आज तक क्या सुना था कि जब आत्मा का अनुभव तो पत्नी का विकल्प नहीं हो, गाड़ी का विकल्प नहीं हो। अरे अनुभव होता हो तब अनुभव का विकल्प नहीं हो। उसका नाम निर्विकल्प होना है। जब तुम्हारे जीभ पर वो खारा नमक आए, तब बच्चे को याद नहीं करते हैं, ये बात नहीं कहते। तुम घर को याद नहीं करते, तुम्हारी संपत्ति को याद नहीं करते, ये नहीं कह रहे। यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तुम्हें वो नमक का अनुभव हुआ, तब तुम उस जीभ को भूल गए हो। भूल गए माने उसका विकल्प नहीं हो रहा। समझ में सब है कि ये जीभ ही है। समझ नहीं होती, तुम आँख के ऊपर नमक रख देते, कान के ऊपर नमक रख देते।
तो समझ से तो भरे हुए हो कि नमक कहाँ रखना है, वो सब समझ है। नीचे नहीं रखते, जीभ के नीचे। जो भी कोर हाथ में लिया, जीभ के ऊपर यहां ऐसा रखा, तो समझ सब है। ये प्रक्रिया तुम जानते हो, तुम्हारे लिए प्रक्रिया नहीं नहीं है, खाली विषय बदलना है। जो नमक है उसके बदले में ध्रुव न्यायक लाना है, और जो इंद्रिय के निमित्त से है वो ज्ञान के अनुभव से, ज्ञान से जानना है। આવી अद्भुत बात છે भगवान। ओहो! 33वीं गाथा ये इसके भाव को बताती है। देखो, क्षीण मोह किसे कहते हैं? असली स्तुति, उत्कृष्ट स्तुति। जिद मोह सदुजैया, क्षीणो मोहो हविज साहुस, तैयाहु क्षीण मोहो भण्णति सो निश्चय विदुहिम। जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो, तब उस साधु को निश्चय नहीं के जानकार क्षीण मोह कहते हैं। जैसे पानी के गिलास में जो रजकण नीचे दबे हुए हैं, वे थोड़ी देर बाद फिर से ऊपर आ सकते हैं, यदि रजकण को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाए तो पानी पुनः गंदा नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह और राग द्वेष के मोह राग और द्वेष के भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाए तो आत्मा पुनः मलिन नहीं होता है। ये दो भेद जो बताए, उपशम का और क्षय का। ये जो बात है सत्ता में से नष्ट होना, ये सत्ता में न रहना, ये क्षीण मोह का। सत्ता उदय में तो नहीं आता था, उपशम श्रेणी के गुणस्थान में उदय में तो नहीं आता था, मगर सत्ता में तो दबा हुआ वहां पड़ा हुआ था। जब वह सत्ता में ही नहीं रहा, तब फिर ऐसा है, सत्ता में ही नहीं रहा तो अव्यक्त कैसे हो? ये जो बात है भगवान, इतनी सूक्ष्म बात है। ऐसा ये कहते हैं, बुद्ध के जीवन में ऐसा हुआ था। किसी ने बुद्ध को गाली दी तो बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, क्रोध नहीं किया। आनंद को ऐसी जिज्ञासा बहुत होती थी कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? और बुद्ध कहते थे, अंगुलीमाल जैसा अंगुलीमाल भी जब बुद्ध के पास में आया और भिक्षुक हो गया, जिसने प्रतिज्ञा ली थी 1000 लोगों को मार करके, ऐसी 1000 उनके उंगलियों को फिर काट करके उंगलियों की माला बना करके गले में पहनूंगा, ऐसा अंगुलीमाल भी बुद्ध के संग में जाकर के वो भिक्षुक हो गया। बुद्ध के ऊपर क्रोध बुद्ध को नहीं आया। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को वही दे सकता है जो खुद के पास हो। बस, जो तुम्हारे पास हो तुम दूसरे को दोगे। जब कोई व्यक्ति किसी को दुख पहुंचाता है ना, तो खुद अंदर में इतना दुखी होगा, ये समझ लेना। तुम खुद देखो ना, जब तुम दुखी होते हो, अंदर में टेंशन में होते हो, दुखी होते हो, तुम घर आकर के बच्चे की पिटाई करते हो, पत्नी पर क्रोध निकालते हो। पत्नी जब खुद दुखी होती है तब पति पर क्रोध निकालती है। जब खुद तुम दुखी होते हो तो दूसरे को तुम दुख देते हो। और जो खुद आनंद में है, बहुत खुश है, वो दूसरे को खुशी देता है। आज पति है, बहुत खुश है, घर आया, साड़ी लेकर के आया पत्नी के लिए, कि आज क्या हुआ कि गिफ्ट लेके आ गया, बहुत खुश था। सुखी व्यक्ति यही भावना पाता है, खुश व्यक्ति यही भावना पाता है, दूसरे को मैं कैसे खुशी दूं।
कोई भी व्यक्ति दूसरे को वही देना चाहता है जो खुद के पास हो। बुद्ध ने कहा कि उसने गाली दी, उसने मेरे पर क्रोध किया, उसने जो कुछ भी किया, मगर वो एक जमाना था जब मैं क्रोध करता था, अब मैं नहीं करता। क्योंकि मैं क्रोध को निकालता क्यों नहीं, मेरे अंदर क्रोध होना तो चाहिए ना। जो वस्तु मेरे अंदर नहीं है वो मैं बाहर कैसे निकालूं? कोई कहे मुनिराज को कि आप मुझे धन दे दो, अरे धन होना तो चाहिए ना। जो है ही नहीं वो निकालेंगे कहां से? ऐसा ही है भगवान, जब अंदर में सत्ता में ही मोह नहीं रहा तो उदय में आएगा क्या? और स्वभाव के जोर से ये दशा प्रकट हुई, सत्ता में से कैसे मिटा? जब वो कषाय का भाव है, जितने अंशों में निर्मलता प्रकट होती गई, उतने अंशों में दृढ़ता आई। फिर अनुभूति के बाद में कठिन नहीं है, फिर सरल है। पहला ही चरण ऐसा था जहां पुरुषार्थ इतना था, एक कारखाना खोलना है जिसमें गाड़ी बनानी है। अब उस गाड़ी बनाने के लिए कि 10 गाड़ी का कारखाना बनाना है कि इसमें आप 10 गाड़ी बना सके। और वो कारखाना आपने खोल दिया, मशीन मंगवाए, यहाँ वहां से सब करके मेहनत करके उसकी खोज कर दी। मगर आपके कारखाने में फिर ऐसा ऑर्डर आया कि आपको 100 गाड़ी बना के देनी, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, उसका ही अब फैलना है। थोड़ा सा अब आगे जमीन खरीदनी है, मशीन डालने हैं। वो जो कैसे गाड़ी बनानी है वो अभी आपको नहीं सीखना है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है ना, पहली बार में ऐसा भगवान। ओहो, जब कोई ड्राइविंग सीखता है तो ऐसे ही मैदान में, खुले मैदान में ड्राइविंग सीखता है। मुंबई के अंदर चौपाटी पर आकर के कोई गाड़ी नहीं सीखता कि चलो, वो मैदान में सीखेगा गाड़ी अकेला हो। कोई उसका गुरु होगा, पास में बैठा होगा, एक ब्रेक गुरु के पास में होगी, एक ब्रेक इसके पास होगी। ये सब लर्निंग वाली जो गाड़ी होती है उसमें दो दो ब्रेक होती, कि इसका भरोसा नहीं। मगर एक बार वो गाड़ी सीख गया, बस उसको छोड़ दो बस, फिर उसको किसी को पास में बैठने की जरूरत नहीं है। जब पहली बार बैठा था तब कोई बात भी करता था तो कहता चुप, गाड़ी गाड़ी देखो, गाड़ी चला रहा हूं। और सीखने के बाद में अब कोई भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोले तो नहीं, कोई न हो तो टैप चलाता है, गाना चलाता है, कि कोई बोलने वाला नहीं है। उसके बाद में सीख लिया ना। अब एक बार सीखने के बाद में ऐसा है कि जितेंद्रिय जिन जो एक बार हुआ है, उसके लिए जित मोह और क्षीण मोह होना कठिन नहीं है। मगर सवाल तुम्हारा जितेंद्रिय जिन होने का है ना, और वो तुम होगे, होगे उसके लिए। ओ हो, ऐसा ये तुम्हारे अंतर में ऐसा अहोभाव आया या नहीं, ये निश्चय स्तुति है भगवान। वो स्तुति तो आसान है, हाथ जोड़ देते हैं, हो जाती है स्तुति। ओ हो, ओ हो। यहाँ उस तरह से नहीं होता। एक आदमी ने किया ऐसा, आदिनाथ भगवान की फोटो, अजीतनाथ भगवान की फोटो, ऐसे करके जैसे हमने मूर्ति फोटो रखी ना 24 तीर्थंकर की, उस आदमी ने शुद्धात्मा की मूर्ति बनाई, नीच आत्मा की। और उसकी तस्वीर ऐसी बनाई, भगवान आत्मा का शेप है ना, जैसे हमने वो लिखा ना, लिख करके भेजा ना, आत्मा आत्मा आत्मा, अलग अलग भाषा में चैतन्य चैतन्य कैसे लिखते हैं। पीले रंग की जो इमेज भेजी थी आपको, तो उसमें जो आत्मा का ऐसा एक शेप बनाया है कि चैतन्य, उसने उसकी पूजा चालू कर दी। कि नीच आत्मा की, पर परमात्मा की इतनी पूजा करते हैं तो नीच परमात्मा की क्यों नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, नीच आत्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मगर नीच आत्मा की पूजा करने का तरीका अलग है। वो हाथ जोड़ करके नहीं करते नीच आत्मा की पूजा, तस्वीर छपा करके, मूर्ति बना करके नहीं करते।
चावल चढ़ा करके पूजा निज आत्मा की नहीं होती, क्योंकि ये नियम है। पर परमात्मा की पूजा पर द्रव्य से होती है, पर के अवलंबन से होती है, और निज आत्मा की पूजा निज द्रव्य से होती है, अपने स्वभाव से, अंदर से होती है। तो भगवान के सामने भक्ति करनी है तो आंख से देखना होगा, ये पराये का अवलंबन लिया। हाथ जोड़ना होगा, ये पराये का अवलंबन लिया। और यही उचित है। पराये का स्वागत ऐसे होगा। अब दूसरे का स्वागत करेंगे तो अपन हार पहनाएंगे ना, माला पहनाते हैं, तो स्वागत करेंगे ऐसे ही करेंगे। मगर कोई व्यक्ति खुद ही माला लेकर के अपना स्वागत करे ऐसे, तो हास्यास्पद हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है। पराये का सम्मान है वो फूल हार से किया जाता है। समझ में आया ना। और फूल हार माने अरे फूल तो वो हिंसक है, आपने फूल को क्यों बोला। मोती की माला से बस मिच्छामी दुक्कड़म। ये पकड़ने वाले लोग कहीं से पकड़ेंगे। फूल का दृष्टांत, फूल की एक पत्ती में कृपालु देव ने इतने जीवों का घात बताया है। पराये की भक्ति पराये के अवलंबन से होती है, और निज आत्मा की भक्ति जो होती है वो स्वद्रव्य से होती है, अपना अवलंबन। उसमें किसी पर का अवलंबन नहीं लेना पड़ता। भगवान ओहो, एक बार ये अनुभूति की कला आ गई। ओहो, माँ बेटी को सिखाती है ना, पहले सिखाती थी, अब तो पता नहीं है। रोटी बनाना सिखाती है ना, कि गोल रोटी ऐसे बनाते हैं, भारत का नक्शा नहीं बनाते। एक बार उसको रोटी बनाना आ गया बस। अब फिर वो अपने ससुराल में जाएगी तो वहां 1000 रोटी बनानी पड़ेगी तो बना लेगी उसमें, क्योंकि उसने कला सीख ली है। इसलिए तो एक बार जब तो वो बार बार फिर उसको ड्राइविंग सिखाने वाला साथ में नहीं रहता है। एक बार वो शुरुआत में सीखते समय है, एक बार तो ये चैतन्य स्वरूप को ऐसा श्रद्धा में स्थापित कर जितेंद्रिय हो जा, तो फिर गुरु की भी जरूरत नहीं है। तब वो गुरु है, वो असार हो जाते हैं। ये क्रम है, पहला नई, दूसरा नई, तीसरा नई। तू कहां पर है। ये 8 नई की चर्चा की थी ना। सब सब नई की जरूरत भी है, मगर कौन सा नई कितना बलवान है वो अलग अलग है। एक फैक्ट्री में मानो कई ऐसी ऑफिस है, फैक्ट्री है, जहां पर 4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब एक वॉचमैन है, एक क्लर्क है, एक ऑफिसर है, एक उसका मालिक है। अब ये 4 लोग है, तो 4 लोग है, वो फैक्ट्री के ही लोग है ना। अब चौकीदार है, वो चौकीदार, चौकीदार का कोई वैल्यू उसकी है कि नहीं है। कोई व्यक्ति दरवाजे के अंदर घुसेगा, चौकीदार मना करेगा कि नहीं जाने दूंगा। तो उसकी वैल्यू है। चौकीदार को भी हाथ जोड़ना पड़ता है, भाई साहब जाने दो ने अंदर। नगर चौकीदार किसी को रोकता हो और अंदर से वो क्लर्क देख ले और वो बाहर आए, अरे क्या कर रहे हो, इसको मत रोको, ये तो अपना, चलो चलो आओ आओ आओ, सॉरी आपको चौकीदार ने रोक दिया, माफ करना। तो चौकीदार ये कहेगा नहीं नहीं मेरे को ड्यूटी है, मैं तो रोकूंगा ही। कि वो चौकीदार है, मगर जब ऊपर वाला कुछ कहता है तो नीचे वाला चुप हो जाता है। और सेठ कहे कि नहीं इसको तो आने ही नहीं देना, तो क्लर्क और ऑफिसर होगा वो भी चुप हो जाएगा। जो ऊपर का है वो ही फिर उसका निर्णय मान्य है, नीचे का निर्णय मान्य था उसके लेवल तक। वो जो व्यवहार है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ये ठीक है कि अरिहंत भगवान के समूह से भगवान की स्तुति की, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से अरिहंत भगवान के शरीर से स्तुति की, ये सब ठीक है। मगर जब 8वां नहीं आएगा, ऐसे 8 ऑफिसर समझ लेना, 8वां जब आएगा जो बॉस है, वो कहेगा कि ये 7 के 7 की मानने जैसी नहीं है, मैं कहूंगा वह है। और वो ये कहता है कि भगवान आत्मा संयोग से, देह से, यहां तक कि विराग द्वेष से, निर्मल पर्याय से और गुण भेदों से सबसे न्यारा, बस यही सत्य है।
वो परम शुद्ध निश्चय नहीं है, उसके सामने किसी का नहीं चलता। ये परमार्थ स्तुति में व्यवहार जो है, वो व्यवहार का निषेध हो जाता है। तो बात अपनी शुरू हुई थी 26वीं गाथा से शुरू हुई थी। ये पूरा आज तक का चार्ट अपडेट कर दिया है। एक से लेकर के 33 गाथाओं का संक्षिप्त में पूरा सार एक पन्ने के अंदर 33 दिन की कहानी आ गई है। और एक पन्ने में 33 दिन नहीं, 33 सागरोपम वर्षों तक जो सर्वार सिद्धि के देव चर्चा करते हैं, उसका सार ये 33 गाथाओं में आ गया है। इसको भी अभी भेजेंगे। 5 गाथा और बाकी है इस अधिकार की। वो 5 गाथा लेने के बाद में फिर पूरा पूर्व रंग का सार आपके पास में पहुंच जाएगा। फिर उसको प्रिंट कराना, अभी जल्दी मत करना। फिर 1 से 38 का पूरा प्रिंट करके उसका लेमिनेशन कर देना, और लेमिनेशन करके फिर अपने घर में, मंदिर में उसको लेमिनेशन करके सामने रखना, कि रोज फिर आप उसका भी नित्यक्रम कर सको, पाठ कर सको, उसे याद करके। तभी बाहर के विषयों में पूरा एक बार अखबार पढ़ने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद फिर वही अखबार पढ़ने में, पूरे दिन भर टीवी का न्यूज़ चैनल के अभी वो रशिया ने यूक्रेन पर क्या किया, इज़राइल ने पैलेस्टाइन का क्या किया। इसी झंझट में पूरे दिन भर रहना, ऐसा सब करके आपके आसपास का माहौल बनाओ। सब ऐसा माहौल बनाओ। इसके लिए आपने नोट्स बनाए हैं। अभी नोट्स का भी 12 गाथा तक का नोट्स तो आपको इस महीने में ही बनाना पड़ेगा। आज 9वीं गाथा प्रीमियर के रूप में दोपहर में 1:24 पर आएगी। वो तुम्हारा 1000 का टारगेट पूरा हुआ ना, बहुत धीरे होता है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम अटका है, तो जल्दी जल्दी उसको आगे 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 पहुंचाओ, क्योंकि 31 तारीख को कौन बनेगा केवल ज्ञानपति में 12 गाथा तक का विषय लेने वाले। तो अभी थोड़ा टाइम है, 16 दिन जितना समय है, 16-17 दिन जो भी है, तो उतने दिनों में आप बाकी की जो ये 4 गाथा है, 4 गाथा सुन करके अपने को तैयार कर दो। और बहुत ही जोरदार वह कार्यक्रम होगा। 12 गाथा का तो हो जाए, मगर बहुत स्लो चल रहे हो। एक गाथा को कम से कम 4 बार तो सुनना ही चाहिए। एक बार पढ़ो, एक बार सुनो, उसके साथ में समय सार के साथ में फिर मैच करते जाओ। उसके साथ साथ में अंतिम बार जब आप पढ़ो, तब ना आप लिखो, न आप कुछ शास्त्र को खोलो, और वो सुनते समय फिर उसे पीते जाओ। मात्र उसको फिल करने के लिए अंतिम बार तब सुनना, कम से कम 4 बार सुनना। कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो एक बार सुन लो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद में दूसरी बार जब तुम सुनो, तो दूसरी बार जब तुम सुनो, तब भी नोट्स मत बनाना। दूसरी बार सुनो तब पहले कंपेयर करना। पहली बार जब तुम सुनो, उस समय सुनते समय कुछ नहीं, मात्र सुनना, देखते हुए सुनना है कि क्या कह रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। दूसरी बार जब तुम सुनो, उस समय तुम्हारे पास में समय सार खुला होना चाहिए, और उसके साथ में मैच करते करते तुम उसको कंपेयर करो कि ये जो बात आई है, इसमें किस अपेक्षा से आई है। तुम्हारे माइंड में एक बार क्लियर कर दो, नोट्स अभी मत बनाओ। और एक बार तुम्हारे माइंड में सेट कर दो। तुम क्या करते हो, एक वाक्य जो बोला वो लिख लेते हो, फिर कोई एक वाक्य बोला लिख लेते हो। ऐसे नहीं होता है। मैंने जो टीका लिखी, वो टीका के पीछे भी यही था कि उसके अंदर पहले पूरी गाथा को सुना, पढ़ा, उसका विचार किया, उसके साथ में आचार्य देवों ने इस गाथा को कैसे कहा है, उसका कंपैरिजन करके पूरी तरह से खुद समझ लिया। उसके बाद में फिर लिखा कि 4 लाइन में ये टीका लिखी या दृष्टांत लिखा, जो भी।
तो पहली बार तो खुद समझने के लिए सुनना है, दूसरी बार जो सुनना है वो शास्त्र के साथ में कंपेयर करते हुए ये सब और विशेष स्पष्टीकरण करना है, और तीसरी बार जो सुनना है उसमें फिर आप पॉज करते जाओ, फिर नोट्स बनाते जाओ, फिर बीच बीच में रोकते जाओ, फिर नोट्स बनाते जाओ, फिर उसको रोकते जाना। 2 बार तो कंटिन्यूस आपको सुनना है, तीसरी बार वो नोट्स बनाना है, और चौथी बार नोट्स बनाने के बाद में आपकी बुद्धि में इतना स्पष्ट हो जाएगा ये गाथा का विषय, उसके बाद में फिर अंदर में डुबकी लगाना, क्योंकि एक भी गाथा अब तक ऐसी नहीं है कि जिस गाथा में डुबकी लगाने की बात ना आई। इस तरह से ये तो आपकी साधना के लिए मैं एक एक गाथा का, खास करके ज्ञान दीपकों के लिए जो इतने उत्सुक और उत्कंठा से आप सुन रहे हो, तब जाकर के समयसार आपके अंदर समझ में आएगा। क्योंकि ज्यादातर साधक ऐसे हैं जिनको आचार्य देवों का, दिगंबर धर्म का कुछ पता ही नहीं था, दिगंबर मुनियों की भाषा से ही परिचय नहीं था। आज तक बस यही सुना था, सामयिक प्रतिक्रमण, यही 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 करते रहे। ये आचार्य कुंकुन देव के हृदय तक यदि पहुंचना है तो उसे बार बार सुनना होगा। देखो भगवान, ये क्षय की बात कही, क्षीण मोह। और आगे देखो, जिस ऋषि को सपने में रूप सुंदरी और नृत्यांगना दिखाई देती है, उसने अपने विकारों को दबाया है परंतु पूरी तरह से नष्ट नहीं किया है। इसलिए मलिन भाव छुपी तरह से बार बार उत्पन्न होते हैं। निश्चय से स्तुति के 3 प्रकार होते हैं। इंद्रियों पर विजय पाना जघन्य स्तुति है, विकारों पर विजय पाना मध्यम स्तुति है, और विकारी भावों को क्षय करना उत्कृष्ट स्तुति है। ये 3 स्तुति आई ना, जघन्य, मध्यम, ये पूरा सार आ गया। ये सब आपके लिए ही पहले से ही नोट्स बना करके ही रखे हैं, आपको खाली बस वो जो वहां लिखा है अपनी नोटबुक में लिखना है। ये 3 प्रकार की संक्षिप्त में ये स्तुति है। मगर ये जो स्तुति वो ये बताए कि जड़ मूल से विकृति छूटे, कहीं ना कहीं वो दमन की बात कही है कि भूल ये हो जाती है कि वृत्तियां मलिन अंदर में ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहती है और क्रिया कांड का आवरण आवरण उसके ऊपर लगा रहता है। क्योंकि जरा विचार करो भगवान, जो मुनि है यहाँ पर व्रत तप का पालन किया है और यहाँ से स्वर्ग में चला गया, और स्वर्ग में जाने के बाद में वहां पर देवियों को भोगने लगा, और फिर वहां से फिर एकेंद्री में गया। तो देवियों को भोगने का भाव वो कहां से आया? वो यहाँ पड़ा हुआ था ने। वो भाव, वो भावुकता में ली गई दीक्षा थी। अक्सर ऐसा होता है, भावुकता में जो दीक्षा ली जाती है ना वो छूट जाती है, और शुद्ध भाव प्रकट होने पर दीक्षा होती है, वह मोक्ष का कारण बनती है। भावुकता में भावुकता में भावुकता में दीक्षा ले ली। गुरुदेव के पास में ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले लोग बहुत थे, सभा में खड़े होकर के। मगर कुछ लोग तो भाव से लेते थे और कुछ लोग भावुकता में लेते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, हमारे वहां गांव में रहते थे। उन्होंने गुरुदेव के पास में, मुझे तो बापू जी ने बताया कि गुरुदेव के पास में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और फिर पाला ही नहीं। तो मैंने बापू जी को बोला, पाला ही नहीं, आप देखने गए थे पाला या नहीं पाला? बोले ना, उसके कुछ साल के बाद में उनको एक बच्चा हुआ था।
वो तो पता चल जाता है ना। तो भावुकता में आकर के दीक्षा ले ली, अरे ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। इसके लिए कि जो कषाय का भाव तुम्हारे अंदर में पड़ा हुआ है, उसको जब तक जड़ मूल से नहीं छूटता, ये माया नहीं करनी चाहिए। यदि आपसे ब्रह्मचर्य नहीं पाला जा रहा है, ठीक है, वो भी माफ है। मगर वो जो ब्रह्मचर्य नहीं पालन हो रहा है और कुशील का भाव आता है, उस कुशील से अपने स्वरूप को अलग जान, स्वच्छंदी हुए बिना जान। इसलिए आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी जो शांत प्रकृति का दिखने वाला है ना, वो हिंसा कर देता है किसी की। और जो इतना इतना मार दूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे, वो कुछ नहीं करता है। ऐसा होता है। माँ बच्चे को नहीं कहती मर क्यों नहीं जाता, जा। बोल तो देती है, मगर सपने में भी यदि माँ को ऐसा दिख जाए कि बेटे की उंगली खाली आग में आ गई और जल गई, तो भी वो भड़क जाती, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। बेटे को एक बार पास में जाके देख लेती और बोलती थी क्या, मर क्यों नहीं जाता। तो कभी कभी ऐसी अंदर में जो है वो बात अलग है और बाहर की बात अलग है। जिसने अंदर से कषाय को दबा करके रखा है, बाहर से बहुत बहुत भोले भाले बन करके बैठते हैं, और अंदर में इतना कचरा भरा पड़ा हो, उनके लिए कहते हैं कि तुमने बाहर से ये सजाया है, तुमने फोड़े के ऊपर गुलाब का फूल रखा हुआ है, जिसके बदले में तुम्हें करना था, उस फोड़े के ऊपर तुम्हें मरहम लगाना था, तुमने फूल रख दिया। और फोड़े पर फूल रखने से फोड़ा ढक जाता है, मिट नहीं जाता। मिटेगा तो मरहम लगाने से। दुनिया को भ्रम हो जाता है और हमें भ्रम करने में, भ्रमित करने में मजा आता है। एक व्यक्ति मेरे परिचय में, उसके घर में प्लास्टिक के फूल बगीचे में, मगर वो प्लास्टिक के फूल होने पर भी वो पानी छिड़कता है। मैंने एक बार उन्हें देख लिया, पानी प्लास्टिक के फूल के ऊपर क्यों छिड़कते हो। बोले मेरे पड़ोसी को एहसास हो कि ये असली है, उसको पता नहीं तो कैसे चलेगा। तो नकली को सिद्ध करने के लिए भी न जाने कितनी बुद्धि चलती। हमारा ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही नकली है, प्रदर्शन है। मुझे तो बहुत बार विचार आता है, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। और गुरुदेव की, बेंसरी बेन की ये महिमा भी इस वजह से ही आती है। क्या गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी नहीं थे? मगर गुरुदेव के नाम के आगे ये बाल ब्रह्मचारी कांजी स्वामी, ये शब्द अटपटा सा लगता है। बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी चंपाबेन, तीर्थंकर भगवान तो थे, वो तो पंच बाल यति थे। वो पंच बाल यति थे ना, वो पूर्णता प्रकट होने के बाद में उनकी हम पूजा करते। और वो पंच बाल यति ने खुद अपने नाम के आगे बाल ब्रह्मचारी नहीं लगाया था। वासु पूज्य स्वामी ने खुद नहीं लिखा था बाल ब्रह्मचारी वासु पूज्य। ये तो हम उनके भक्त होकर के उनकी भक्ति करते हैं। और कुछ लोगों के खत आते हैं मेरे पास में, मैसेज आते हैं, बाल ब्रह्मचारी रमेश, बाल ब्रह्मचारी सुरेश। अपना वैभव है, उस वैभव को दुनिया को प्रदर्शन नहीं करते। और ये तो परम वैभव है। मगर कौन समझे इसको। क्रियाकांड, 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 किसी न किसी तरह से बाहर निकालना ही है। वो वृत्ति छूटती नहीं है। अहंकार का भाव वो कहीं ना कहीं से पकड़ लेता है। इसलिए कहा, दबा हुआ कषाय कभी उछलेगा।
और हमें उस दबे हुए भाव को उछले उससे पहले उसे नष्ट करना। मगर नष्ट करने की विधि तो यही है, उपाय यही है कि जो भाव है वह भाव आत्मा में है ही नहीं और मैं चैतन्य हूं। 26वीं गाथा से लेकर के ये नया प्रकरण शुरू हुआ था, इसलिए इसमें बताया ना 26 गाथा से। ये देखो, व्यवहार स्तुति संबंधी शिष्य की आशंका, वो शिष्य ने जो शंका पैदा की ना, बस वहां से बाजी पलट गई थी। सब बात ठीक चल रही थी, शरीर आत्मा का नहीं है, आत्मा शरीर का नहीं है। उसमें शिष्य ने बीच में ही प्रश्न पूछ लिया, यदि आत्मा शरीर का नहीं है, शरीर आत्मा का नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो फिर जो तीर्थंकर भगवान की स्तुति जो लिखी है वो तो शरीर की स्तुति है, तो वो सब असत्य हो जाएगी। तब फिर कहा कि स्तुति फिर दो प्रकार की है, व्यवहार से ऐसी और निश्चय से ऐसी। तो व्यवहार और निश्चय का स्वरूप कह के फिर 27वीं गाथा में कहा आत्मा शरीर, पहले सीधा सा जवाब दे दिया कि भाई आत्मा शरीर अलग है और शरीर आत्मा एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, ये बात हम मानते हैं। मगर हमने पहले तुझे 11वीं गाथा में समझाया था, तूने शायद ध्यान से सुना नहीं था। तो कहाँ गया था उस समय? उस समय कहा था कि व्यवहार से दोनों एक है और निश्चय से दोनों अलग अलग है। ऐसा तुम में से भी कोई लोग है ना शंका पूछते हैं ना, शंका समाधान का सेशन रखते हैं। अब वो बात कितनी बार बता दी है, तुमको लगता है शंका करके मैं इतना महान हो जाऊं कि लोगों को लगे क्या गजब की शंका की। मगर मैं ऐसे लोगों को तुरंत बताता हूँ, अरे भाई तू उस समय गैरहाजिर था क्या, ये बात पहले हो चुकी है। फिर कहा कि 27वीं गाथा में आत्मा शरीर व्यवहार से एक है, निश्चय से भिन्न भिन्न है। तीर्थंकर के देह की स्तुति व्यवहार और केवली के गुणों की स्तुति आत्मा के गुण जो केवली भगवान के माने शुद्ध पर्याय की स्तुति व परमार्थ स्तुति है। और 30वीं गाथा में फिर ये कहा नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, व्यवहार वाली बात सच्ची नहीं है। सच्ची भक्ति तो सच्ची स्तुति तो कैसी होती है, 3 प्रकार की है, जिसमें जीव जितेंद्रिय जिन होता है, जितमोह जिन होता है और क्षीण मोह जिन होता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की बात कही, 3 प्रकार की स्तुति का वर्णन ऐसा यहाँ पर किया। इसके आगे 16 प्रकार के सूत्र भी आगे बताए हैं। जैसे मोह है, उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर्म, मन, वचन, काया, ऐसा करके ये 11 शब्द हुए। और 5 इंद्रिय, ऐसे करके 16 शब्द हुए। तो 16 शब्द को उसमें घटित करके 16 गाथा बन जाती है। जैसे मोह जित मोह लिखा ने, ऐसे जित मोह के बदले में जीत राग, फिर जीत राग के साथ में जीत द्वेष, जीत क्रोध, जीत मान, जीत माया, जीत लोभ, जीत कर्म, जीत नो कर्म, जीत मन, जीत वचन, जीत काया, ऐसा करते 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 फिर पांचों इंद्रिया उसमें जीत स्पर्शनेन्द्रिय, जीत रसनेन्द्रिय, जीत घ्राणेन्द्रिय, जीत चक्षुरेन्द्रिय, जीत कर्णेन्द्रिय, ऐसा वर्णन आएगा। तो ये 16 गाथा कुल बन जाएगी। गुरुदेव ने भी अपने प्रवचनों में इसका स्पष्टीकरण किया है। अभी ये प्रकरण 33वीं गाथा में पूर्ण हो, अब फिर पुरानी बात कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कहा था ना पराया मेरा है ही नहीं, पर मेरा है ही नहीं, आत्मा शरीर से जुदा है, इसलिए जो पराया है उसे छोड़ देना चाहिए, मगर पराये का त्याग करना चाहिए। वो त्याग कैसा होता है, ये बात सारे जिनागम में मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिली, जैसा त्याग इस 34वीं गाथा में कहा है। पचकान लेना है, त्याग करना है, तो कैसे त्याग करना कि ज्ञान में मात्र जानना कि कोई भी ये पर पदार्थ ज्ञान में मिले नहीं है, ऐसा मात्र जानना, ये त्याग हो गया। ऐसी त्याग की व्याख्या कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बहुत गजब की गाथा है 34वीं गाथा।
और समय सार की चुनिंदा गाथाओं में से एक गाथा ये भी है, 34वीं गाथा। इस पर पाथावाड़ा में अपने पूरी शिविर हुई थी। पर्युषण में पाथावाड़ा में जब 2022 में हुए थे ना सत्संग, बस तो वो जो प्रतिक्रमण पर वो 42 प्रवचन हुए थे, उन प्रवचनों की एक पूरी रचना, द सीक्रेट ऑफ कंपेशन, वो पूरी किताब आएगी प्रतिक्रमण रहस्य की, अभी छपने के लिए आज जाने वाली है। तो वो किताब जब पूरी आएगी, आपके पास पहुंचेगी, आपके सभी प्रियजनों तक भी पहुंचाना। और गजब की वो रहस्यमयी वो रचना है जो 42 प्रवचनों का सार है। उसको हम उस सार को भी 42 को एक प्रवचन में लेने वाले हैं 34वीं गाथा में। तब जाकर के ही तो एक में 42 को समाना है, तब जाकर के 142 होगा। एक में 42 समा जाएंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, धर्म शिष्य को, साधकों को, आप परमात्माओं को ऐसी उत्कृष्ट निश्चय स्तुति के फल में पूर्ण पद की प्राप्ति हो, ऐसी हम आचार्य कुंदकुंद देव से, अमृतचंद्र आचार्य देव से, जयसेन आचार्य देव से, परम कृपालु देव से और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन